वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना। सिर्फ ये 3 रूल्स आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सिखा देंगे। यहाँ पर जितने भी रूल्स बताए गए हैं वो आज तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे और हमारी खुद की वीडियो में भी आपको नहीं मिले होंगे। ये बिल्कुल नए रूल्स है और अगर आप इसे सीखते हैं तो आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेम्बर बन सके और हम आपकी मदद कर सके और आपको इंग्लिश सिखा सके। सबसे पहले हम सीखेंगे ER। अब आप कहेंगे ER से कैसे इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखेंगे। देखिए, ER का मतलब होता है अर। अगर कहीं पर भी आपको ER लिखना हो तो हमेशा अर के लिए ER लिखें। यानी कि जहाँ पर भी लास्ट में रा आएगा वहाँ पर आपको सिर्फ रा नहीं लिखना है, वहाँ पर ER लिखना है। जैसे कि इसका एक और काम होता है, ER हमेशा जब लिखा जाता है जब हम लिखते हैं बाला। अब आप कहेंगे बाला से क्या मतलब है। जैसे VUY का मतलब होता है खरीदना, यानी कि खरीदना। लेकिन अगर Y के पीछे आप ER लगा देते हैं तो वो बन जाएगा खरीदने वाला। तो जब भी आपको कहीं पर भी ER दिखे तो आप समझ जाइए कि ER का मतलब है बाला और जो वर्ड मीनिंग है उसके साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। जैसे Y का मतलब खरीदना और ER का मतलब बाला, खरीदने वाला। तो इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे हमने लिखा टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना, लेकिन अगर टीच में ER लग जाता है तो बन जाता है टीचर। टीचर का मतलब होता है सिखाने वाला, यानी कि जो भी आपकी टीचर है वो सिखाती है आपको पढ़ना लिखना, तो इसीलिए उसके लास्ट में ER लिखा जाता है। लेकिन अगर ये ER नहीं होगा तो सिर्फ सिखाना होगा और ER से जुड़ जाता है सिखाने वाला। तो ER कहीं पर भी होगा तो उसका मतलब है बाला या बाले, सिखाने वाले या सिखाने वाला। तो समझ में आया ER कहीं पर भी क्यों लिखना है और इसका मीनिंग क्या होता है। अब आगे और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ER के साथ साथ और भी ऐसे रूल्स है जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा डू, डू का मतलब होता है करना, लेकिन अगर डू के साथ ER जोड़ दें तो डूअर हो जाएगा। डूअर का मतलब होता है करने वाला। तो जब हमने डू लिखा तो उसका मतलब करना था, लेकिन ER का मतलब क्या होता है बाला, तो क्या हो गया करने वाला। और ER हमेशा जब लिखे जब लास्ट में रा लिखा होगा। जैसे डू अ र, तो लास्ट में रा आया तो हमने ER लिखा। अब ये समझ में आया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब जैसे हमने लिखा ईट, ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन अगर ईट के पीछे आपने ER लिख दिया, ER किसी के भी पीछे आपने लिख दिया तो मतलब हो जाएगा बाला या बाले। जैसे ईट यानी कि खाना, लेकिन ER लिखने से ईटर हो गया। ईटर का मतलब खाने वाला या फिर खाने वाला या खाने वाले, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो समझ में आया। अब आपको कोई भी बोले ईटर का मतलब क्या होता है, आप तुरंत समझ जाइए और आप बता दीजिए, क्योंकि ईट का मीनिंग सबको पता है। लेकिन ER अगर आ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ईटर का मतलब क्या है। तो ईटर का मतलब क्या होगा, खाने वाला। चाहे किसी में भी ER हो तो चुटकियों में बता देंगे आप इस रूल से। अभी और भी ऐसे रूल्स है, जैसे ER के हैं, ऐसे OR के हैं, AN के हैं, और भी काफ़ी रूल्स हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब जैसे कि आपने लिखा फाइट, फाइट का मतलब क्या होता है लड़ना, लेकिन अगर आपने लिख दिया फाइटर तो फाइटर का मतलब क्या हो जाएगा। हाँ, इस बार आप खुद ही बता देंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़ने वाला, तो कितना इजी हो गया और आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। कभी भी आपको कोई बोले फाइटर लिखो तो फाइट के बाद ER लिख देना, हो जाएगा फाइटर। तो कितना इजी हुआ ना। अभी तो सिर्फ थोड़ी सी वीडियो देखिए, आगे देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आप पढ़ना लिखना बोलना सब सीखते रहेंगे। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। अब जैसे हमने लिखा किल, किल का मतलब होता है मार देना या मारना, जान से मार देना या मारना। लेकिन अगर आपने मूवी में देखा होगा बोलते हैं किलर, ये किलर है,
मतलब क्या है, जान से मारने वाला या मारने वाला। तो वो क्या है, बाला। किल यानी कि मारना और किलर यानी कि मारने वाला, मतलब जान से मारने वाला। तो समझ में आया भाई। देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग इजी से सीख सकते हैं तो उसमें क्या बुराई है। हम ऐसे रूल सिखाते हैं जो आपको मेहनत करने से बचाएं और आसानी से हर चीज को समझाएं। तो चलिए आगे जान लेते हैं। अब जैसे आपने बोला लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। लेकिन अगर आपने बोल दिया लर्नर यानी कि र आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो गया, सीखने वाला। वेरी गुड। लिखना भी आप आसानी से सीख जाएंगे। आपको लर्न की जगह लर्नर लिखना है तो ईआर लिख दीजिए, टीच की जगह टीचर लिखना है तो ईआर लिख दीजिए, हो गया ना इजी। तो देखिए अगर आप भी मेरी तरह आलसी हैं और आप जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं आसान रूल्स से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आप बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं तो मत करिए, क्योंकि मैं एकदम इजी तरीके सिखाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे आपको लिखना है लूज, लूज का मतलब होता है हार जाना। हार जाना, हम कहते हैं ना तुम लूज नहीं होगे इस बार, हारोगे नहीं। लेकिन अगर हमने बोलते लूजर, आपने कई बार सुना भी होगा लूजर लूजर, हमारे स्कूल या कॉलेज में बच्चे बोलते हैं या टीवी में देखा होगा। तो लूजर का मतलब क्या है, हारने वाला, जो हार चुका हो उसको बोलेंगे लूजर। लूज यानी कि हार जाना, लेकिन लूजर हारने वाला। समझ में आया। तो चलिए आगे जान लेते हैं। एस को जा क्यों पढ़ा ये भी याद रखिएगा। जब भी लास्ट में जाए तो एस के साथ ई जरूर लिखें, यानी कि एस ई को जा लिखें। तो कभी भी लास्ट में जा लिखना हो तो एस ई लिखें। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो जो हमारी स्क्रीन पे नंबर तब सबसे पहले आपको दिखा होगा, उस पर कॉल करिए या मैसेज करिए और कोचिंग ज्वाइन करिए और आसानी से इंग्लिश सीखिए। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब जैसे हमने लिखा पब्लिश, आपने कई जगह सुना होगा पब्लिश हो रही है, ये वीडियो पब्लिश हो रही है। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना, मतलब पब्लिश करना, जैसे यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश हो रही है। लेकिन पब्लिशर का मतलब क्या होता है, प्रकाशित करने वाला। जैसे पब्लिश का मतलब है वीडियो आना। अब मैंने बोला ये यूट्यूब वीडियो हमारी पब्लिश होने वाली है, मतलब आने वाली है। लेकिन अब मैंने पब्लिशर बोला तो मैं पब्लिश करने वाली, यानी कि मैं वीडियो को अपलोड करने वाली, वीडियो को यूट्यूब पे लाने वाली हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिशर। थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन आगे के जानिए। अब जैसे हमने लिखा टॉक, टॉक का मतलब होता है बोलना। हम कहते हैं ना टॉक, टॉकर का मतलब क्या हो जाएगा, बोलने वाला। अब मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, टॉक कर रही हूँ। लेकिन टॉकर यानी कि मैं बोलने वाली हूँ। आपने बोला ना बोलने वाला कौन है यहाँ पर, आपने बोला ये है टॉकर, ये बोलने वाला है। ऐसे ही याद रखिए और लिखिए भी, लिखना भी इजी है। अब ए एल को ऑल क्यों ओ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए एल कहीं पर भी साथ में होता है तो ए एल को ओ पढ़ते हैं, इसलिए वो टॉक कहलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एल को लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि एल साइलेंट रहता है अगर कभी भी एल से पहले ए होता है। और बताऊंगी, आगे जानिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे और भी पता चलेंगे। चलिए और देख लेते हैं। अब जैसे आपने लिखा राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। लेकिन अगर राइट के आगे आपको ई आर लगाना है तो याद रखिएगा, अगर ई पहले से है, जैसे टी के बाद ई पहले से है और आपको ई आर लिखना है तो एक ई ही लिखे, दो दो ई नहीं लिखना है। याद रखिएगा पहले से ई है तो सिर्फ आर लिखना है, यानी कि राइटर। राइट का मतलब लिखना और राइटर का मतलब है लिखने वाला। लेखक का मतलब वही होता है जो लिखता है, उसको हम लेखक बोलते हैं। तो लिखने वाला राइटर कहलाता है। समझ में आया। चलिए आगे जानते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर कभी भी आप कोई भी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं और उसके लास्ट में टी है या आर है और उसके बाद र आ रहा है, तो आपको रा के लिए ओ आर लिखना है। क्या लिखना है, रा के लिए ओ आर लिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कलेक्ट, तो कलेक्ट में आप देख रहे हैं लास्ट में टी है। ठीक है, लेकिन अगर आप कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं इकट्ठा करने वाला तो आपको लास्ट में आर लिखना होगा, यानी कि जहाँ पर लास्ट में टी होगा वहाँ पर आर के लिए आपको ओ आर लिखना है, ई आर नहीं लिखना है।
तो यहाँ पर आप ओ आर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, संग्रह का मतलब इकट्ठा ही होता है। तो अगर आप सिर्फ कलेक्ट लिखेंगे तो वो इकट्ठा करना होगा, लेकिन अगर आप कलेक्टर लिखेंगे तो वो इकट्ठा करने वाला होगा। अगर कहीं पर भी आपको ओ आर दिखता है लास्ट में तो उसका मतलब है वो चीज़ करने वाला है, ठीक है। और अगर लास्ट में कभी भी आपको अर लिखना है और उससे अर से पहले टी या आर है तो अर के लिए आप ओ आर लिखिए। अगर टी आर नहीं है तो आपको वहाँ पर ई आर ही सब जगह अर के लिए लिखना है। अगर आप और भी रोज़ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलिए आगे जाए। आप देखिए, अगर आपको कहीं पर भी ए एन दिखे तो ए एन का मतलब होता है रहने वाला, का रहने वाला। जैसे आपने लिखा इंडिया, इंडिया का मतलब क्या है, भारत। लेकिन अगर इंडिया के लास्ट में है एन, यानी कि इंडियन, तो मतलब क्या हो गया, इंडिया का रहने वाला यानी कि भारत का रहने वाला। तो कहीं पर भी एन लास्ट में दिखे तो समझ लीजिए कि वो कहीं का रहने वाला है। और अगर आपको लास्ट में एन लिखना हो तो आपको ए एन लिखना है। अब आपका डाउट होगा कि ई एन भी तो लिखा जाता है, लेकिन अगर आप कहीं का रहने वाला किसी को बता रहे हैं तो आपको ए एन लिखना है, ई एन नहीं लिखना है। अगर आप रहने वाला नहीं बता रहे हैं तो वहाँ पर ई एन लिखिए। अब चलिए आगे और जान लेते हैं। अब जैसे आपने बोला एशिया, एशिया एक देश का नाम है, लेकिन अगर उसके लास्ट में एन आ गया यानी कि एशियन, तो क्या बन जाएगा, एशिया का रहने वाला। जी हाँ, सिर्फ एक एन से बहुत वर्ड मीनिंग चेंज हो जाती है, और ये सभी में है। अगर किसी भी देश के नाम में एन लिखा हो तो इसका मतलब वो रहने वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे और जान लेते हैं। अब जैसे हमने बोला अमेरिका, अमेरिका एक देश का नाम है, लेकिन अगर आप उसमें एन लगा देते हैं तो बन जाएगा अमेरिकन, यानी कि अमेरिका का रहने वाला। अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे फ़ोन नंबर में मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छे से सीखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से और सीखना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जल्दी से इंग्लिश सीख सके और जल्दी से इतनी सारी नॉलेज ले सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।